हेलो दोस्तों, मैं हूँ आर.बी. शर्मा और आपका द ब्राइट क्लास में स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे आपसे 2011 के में पूछे जाने वाले सीटेट के क्वेश्चंस को लेकर। तो बेसिकली मैंने आपको बता दिया फ्रेंड्स कि एग्ज़ाम के कुछ दिन पहले आपको ज़्यादातर प्रैक्टिस सेट अटेम्प्ट करनी चाहिए एवं प्रीवियस क्वेश्चंस को एनालाइज करके उसे अटेम्प्ट करने की कोशिश करनी चाहिए फ्रेंड्स। तो पहला क्वेश्चन आपके पास ये मैं रख रहा हूँ जो आपके पिछले साल में पूछे गए हैं। तो ये रहा आपके लिए फर्स्ट क्वेश्चंस कह रहा है फ्रेंड्स कि प्रतिभावानता का एक संकेत नहीं माना जाता है। ऑप्शन आपके पास है अभिव्यक्ति में नवीनता, जिज्ञासा, रचनात्मक विचार, दूसरों के साथ लड़ना। तो टैलेंटी में कभी भी लड़ने की बात नहीं आती है फ्रेंड्स। सो आपका बेस्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? दूसरों के साथ लड़ना। ये आपके प्रतिभावानता में, टैलेंटी में इंक्लूडेड नहीं होते हैं। चलिए प्रतिभावानता क्या क्या होता है इसके बारे में हम कुछ डिस्कस कर ले रहे हैं आपसे, तो ज़्यादा बेटर रहेगा फ्रेंड्स। कहता कि सामान्य तौर पर जो बच्चे तेज़ी से, आसानी से और कुशलता से सीखते हैं उन्हें गिफ्टेड प्रतीक माना जाता है, उन्हें गिफ्टेड चाइल्ड कहा जाता है फ्रेंड्स। यहाँ पर गिफ्टेड बच्चों के कुछ लक्षण दिए, कुछ उनका क्वालिटी है, कुछ प्रॉपर्टी है जिसके बारे में हम डिस्कस कर ले रहे हैं। अपवाद स्वरूप उन्हें अपनी आयु से अधिक शब्दावली आती है। ऑलराइट फ्रेंड्स। असामान्य तर्क शक्ति का प्रदर्शन करती हैं। असामान्य रूप से तेज स्मृति होती है, लेकिन वे याद करने और पढ़ने से ऊब जाते हैं। थोड़े बाहरी नियंत्रण की आवश्यकता है, जैसे स्व अनुशासन लागू करने की। संरचना, क्रम और निरंतरता पसंद करते हैं। सोच प्रारूप में लचीले होते हैं। दूरस्थ विचारों के बीच असामान्य संबंध बनाते हैं। वस्तुओं, परिस्थितियों या घटनाओं के बारे में एक महान जिज्ञासा प्रदर्शित करते हैं। प्रेरक प्रश्न पूछते हैं। अधिकांश विषय में अच्छे ग्रेड बनाते हैं। एकाग्रता की शक्ति होती है। एक गहन ध्यान होता है जिसमें वे अन्य सभी चीज़ों को भूल जाते हैं। प्रश्नों के बहुत तर्क और तेज उत्तर देते हैं। सरल तरीकों से समस्याओं को हल करना क्या संसाधकारी है। विज्ञान अथवा साहित्य में उत्सुक रुचि होती है। सारांशन, अवधारणा और संशय की शक्ति होती है। सहकर्मियों या परिस्थितियों पर हावी होने की प्रकृति हो रखते हैं। व्यवहारिक बुद्धि का अधिक उपयोग करते हैं। ऑलराइट। तो आपके पास ये बेसिकली आपको जिसको जो प्रतिभावान है, जो टैलेंटेड है, उसका क्वालिटी मैंने आपको बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास कहता है कि दृश्यमान में कमी के कक्षा 5 के एक छात्र को आप कैसे पढ़ाएंगे आप? तो दृश्यमान कहने का मतलब ये कि जो देख नहीं सकता है, उसके लिए आप क्या इस्तेमाल करेंगे फ्रेंड्स? तो आप जाहिर सी बात है कि यदि वो देख नहीं पाएगा तो उसको आप सुनकर पढ़ाएंगे। तो ऑप्शन आपके पास दिया हुआ है जिसमें सबसे बेस्ट ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा, कक्षा में सामान्य रूप से व्यवहार करना चाहिए और ऑडियो सीडो के माध्यम से सहायता प्रदान की जानी चाहिए। ऑलराइट। तो ये आपको ऑप्शन नंबर ए एग्जैक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, निम्नलिखित में से जो सीखने की प्रक्रिया में एक लक्षण के रूप में नहीं माना जा सकता है। सीखने की प्रक्रिया में फ्रेंड्स जो नहीं माना जा सकता है, तो कौन सा ऐसा प्रक्रिया है जो सीखने के में लक्षण नहीं है? तो ऑप्शन आपका है अधिगम, लक्ष्य उन्मुख हो। अधिगम भी एक सीखने की प्रक्रिया है। शैक्षिक संस्थानों की वह जगह है जहां अधिगम किया जा सकता है। अधिगम एक व्यापक प्रक्रिया। गौर कीजिएगा इस ऑप्शन में, जहां पे केवल कह दे कि केवल वही हो सकता है, तो ऐसी पॉसिबिलिटी होती है फ्रेंड्स कि वो आपका आंसर तो हो ही नहीं सकता है। तो इसका शैक्षणिक संस्थान ही यहाँ कहता है कि ही वह जगह है। कहने का मतलब क्या हम शैक्षणिक संस्थानों में ही, क्या हम विद्यालय में ही केवल अधिगम प्राप्त करते हैं? क्या हम कॉलेज में ही केवल अधिगम प्राप्त करते हैं? नहीं फ्रेंड्स, अधिगम तो हर जगह हमको मिलता है, चाहे वो बाज़ार हो, चाहे स्कूल हो, चाहे वो परिवार है, चाहे वो समाज हो, कहीं से भी हमको अधिगम मिलता है फ्रेंड्स। तो ऑप्शन नंबर आपका सी होगा, जो लक्षण के रूप में नहीं माना जा सकता है। ऑलराइट। चलिए तो आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिगम को समृद्ध बनाया जा सकता है। अमृत को समृद्ध कैसे बनाया जा सकता है फ्रेंड्स? तो अधिगम को समृद्ध बनाने का सबसे अच्छा जो तरीका है फ्रेंड्स, वो क्या है कि बच्चों को, जिन बच्चों को आप पढ़ा रहे हो, उन बच्चों को आप असली दुनिया से, एक रियल लाइफ से कनेक्ट करके आप पढ़ाइए, एक रियल लाइफ से जोड़ कर पढ़ाइए, तो वह ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगा और बच्चे उसमें ज़्यादा लर्निंग प्राप्त करेंगे, ज़्यादा अधिगम प्राप्त करेंगे फ्रेंड्स। तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी ऑप्शन, असली दुनिया की स्थितियों से छात्रों को अवगत कराया जाए, जिससे कि छात्र आपस में बातचीत कर सके और शिक्षक को सुविधा हो।
जब वह असली दुनिया से रिलेट करेंगे, कोरिलेट करेंगे, तो बच्चे स्वतः सीख पाएंगे, स्वतः क्वेश्चन एनालाइज करेंगे और इससे शिक्षक को बच्चों को पढ़ाने में सुविधा होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, कहता है कि मूल्यांकन को उपयोगी और दिलचस्प प्रक्रिया बनाने के लिए किस चीज़ को ध्यान में रखना चाहिए। मूल्यांकन एवेल्यूएशन को यदि आपको दिलचस्प बनाना है फ्रेंड्स और उपयोगी बनाना है, ऐसे बनाना, तो आप किस प्रक्रिया का इस्तेमाल करेंगे। तो ऑप्शन आपके पास दिया है, छात्र को शैक्षिक और शैक्षिक सीमाओं के इतर सीखने के अलग अलग तरह की जानकारी को इकट्ठा करने के तरीकों का उपयोग, प्रक्रिया देने के तकनीकी भाषा का प्रयोग, विभिन्न छात्रों के बीच तुलना करके, बुद्धिमान या औसत छात्रों के। इसमें आपका जो बेस्ट ऑप्शन मिलेगा वो ए ऑप्शन है फ्रेंड्स। छात्रों को शैक्षिक और शैक्षिक सीमाओं के इतर सिखाने के लिए अलग अलग तरह की जानकारी को इकट्ठा करने के तरीकों का उपयोग। जब किसी भी बच्चा को आप अलग अलग तरीके से सिखाएंगे, उसे जानकारी देंगे फ्रेंड्स, और उसे खुद ब खुद कहेंगे कि तुम डिफरेंट सोर्स से एक पॉइंट को लाओ खोज कर, तो उसमें ज़्यादा अधिगम इन्हेंस होगा, इनक्रीज होगा। सो ऑलराइट ऑप्शन जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए होगा फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है मूल्यांकन को उपयोगी और दिलचस्प, सॉरी क्वेश्चन मैंने रिपीट कर दिया है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छा हाँ ये क्वेश्चन आपके हैं। और क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक शिक्षक उसकी लोकतांत्रिक प्रकृति के कारण छात्रों कक्षा में कहीं पर भी बैठने के लिए अनुमति देता है। कुछ एक साथ बैठते हैं और कुछ और समूह चर्चा करते हैं, कुछ चुपचाप बैठ जाते हैं और अपने आप पढ़ाई कर लेते हैं। एक माता पिता को यह पसंद नहीं है। स्थिति को संभालने के निम्नलिखित में से कौन सबसे अच्छा तरीका हो सकता है। ऑप्शन आपके पास है फ्रेंड्स, माता पिता को शिक्षक में विश्वास करना चाहिए और शिक्षक के साथ समस्या पर चर्चा करनी चाहिए। माता पिता को बच्चों को स्कूल से दूर रखना चाहिए। माता पिता को 50 शिक्षक की शिकायत करें। माता पिता अपने वार्ड का कक्षा अनुभाग बदलने के प्रयास को अनुरोध करना चाहिए। तो इसमें जो आपका बेस्ट ऑप्शन मिलेगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर आपका ए होगा। माता पिता को शिक्षक में विश्वास करना चाहिए और शिक्षक के साथ समस्या पर चर्चा करनी चाहिए। ऑप्शन नंबर बेस्ट हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन की निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक का सबसे महत्वपूर्ण गुण होना चाहिए। तो सबसे महत्वपूर्ण गुण एक प्राथमिक स्तर पर क्या होना चाहिए शिक्षक का। तो आप जानते हैं टीचर का आप जब कभी बच्चों को पढ़ाते होंगे तो बच्चे इतना ज़्यादा शोरगुल करते हैं, इतना नॉइज करते हैं कि आप अपने आप में एक क्या उसको कहते हैं एंग्री फील करने लगेगा फ्रेंड्स, तो गुस्सा हो जाइएगा। तो वहाँ पर बच्चों के प्रति तो गुस्सा करना है नहीं। तो सबसे पहली बात ये है कि आपको पैसेंस, आपको धैर्य बना कर रखना है। आप ये धैर्य बना कर रखेंगे तभी आप बच्चों को सिखा पाएँ, क्योंकि बच्चे तो नादान है ना, वो तो कुछ सीख नहीं पाएंगे ना। तो आपको सबसे पहले पैसेंस रखना होगा उनके प्रति। तो आपके पास ऑप्शन दिया हो, ऑप्शन रीड करने के बाद जो आपके पास जो ऑप्शन जो करेक्ट ऑप्शन जो होगा एग्जैक्ट ऑप्शन कौन सा मिलेगा फ्रेंड्स, धैर्य और दृढ़ता। ऑलराइट, चलिए धैर्य और दृढ़ता के बारे में कुछ बातें हम पढ़ लेते हैं तो ज़्यादा बेटर है। क्या आखिर इस एक शिक्षक को क्या क्या रखनी चाहिए अपने अंदर जब आप प्राथमिक क्लास के बच्चों को पढ़ा रहे हैं। तो क्या बात है, दृढ़ता रखनी चाहिए फ्रेंड्स। सबसे पहले उसके पास पैसेंस होना चाहिए, एक्साइटनेस जुनून होनी चाहिए कि हाँ मैं बच्चों को कुछ सिखाऊंगा पढ़ाऊंगा। जोखिम लेने की इच्छा होनी चाहिए, व्यवहारिकता होना चाहिए, धीरज रखना चाहिए, लचीलापन होना चाहिए, आदर करना चाहिए, रचनात्मकता, सत्यता और सीखने का प्यार, ऊर्जा और हंसोड़पन। कहने का मतलब क्या है कि हंसाने की प्रवृत्ति भी उसमें होनी चाहिए फ्रेंड्स। तो ये सारी चीज़ ऐसे हैं जो हमें प्राथमिक कक्षा के बच्चों को पढ़ाने में ज़्यादा सहूलियत प्रदान करता है फ्रेंड्स। और जब इनके माध्यम से पढ़ाइएगा तो बच्चे अधिगम को ज़्यादा प्राप्त कर पाएंगे। ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आ रहा है। प्रेरित शिक्षा की निशानी माना जाता है जो प्रेरित शिक्षण आखिर प्रेरित शिक्षण कौन सा हो सकता है फ्रेंड्स। तो आप जान रहे हैं कि प्रेरित शिक्षण एक कक्षा है, उस कक्षा में आपका सबसे प्रेरणादायक जो शिक्षण है, जो सिस्टम है, वो कौन सा हो सकता है। आप गौर कीजिए कि वैसे क्लास में जब बच्चे अपने आप से जब प्रश्न पूछने लगते हैं, जब क्वेश्चंस एनालाइज करने लगते हैं, तब ऐसा लगता है कि बच्चों में कुछ इन्हेंस हो गया, बच्चे कुछ लर्निंग प्राप्त करने लगे हैं। ओके फ्रेंड्स, तो आपको इसमें जब आप रीड करेंगे तो जो आपका बेस्ट ऑप्शन मिलेगा वो कौन सा, छात्रों का सवाल पूछना। छात्र जब सवाल पूछने लगेंगे तो आप ये समझ जाइए कि आपका शिक्षण जो है वो बहुत ज़्यादा इफेक्टफुल होने लगा है, एक बहुत ज़्यादा प्रभावशाली होने लगा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है,
आपके पास शिक्षा के क्षेत्र में शब्द का पाठ्यक्रम को संदर्भित करता है। पाठ्यक्रम जिसको करिकुलम कहा जाता है इंग्लिश में फ्रेंड्स। तो करिकुलम से आप क्या समझते हैं? तो करिकुलम तो वो बेसिकली एक बच्चा के लिए है जो उसके एजुकेशन सिस्टम में यूज किए जाते हैं। तो आप नोटिस करेंगे इस बात पर कि क्या एजुकेशन सिस्टम क्या आपके घर पर पाठ्यक्रम को करिकुलम को पूरा करने के लिए है? क्या एक बच्चे के लिए करिकुलम ये है कि घर पर आएगा, ट्यूशन पढ़ेगा और फिर खेलेगा कूदेगा, इसके लिए है? नो फ्रेंड्स, यहाँ पर एक बच्चों के लिए जो करिकुलम तैयार किया गया है वो स्कूल में तैयार किया गया। स्कूल में क्या कर सकता है, क्या नहीं कर सकता है, कब लंच करेगा, कब वो पढ़ेगा, कब वो एक्सरसाइज करेगा, ये सारे कुछ स्कूल से रिलेटेड है, स्कूल के करिकुलम से रिलेटेड है। दैट्स वाई इसमें बेस्ट ऑप्शन जो आपको देखने को मिलेगा स्कूल की कुल मिलाकर कार्यक्रम है जो छात्र दिन प्रतिदिन के आधार पर अनुभव करता है। ऑलराइट फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या कहता है कि पियाजे के अनुसार निम्न में से किस चरण में एक बच्चे के सार प्रस्ताव किस बात तार्किक रूप से सोचना शुरू कर देता है? इसका मतलब आप जानते हैं कि पियाजे के अनुसार 4 चरण होते हैं किसी भी बच्चे के। कोई भी बच्चा जब डेवलप करता है तो इन 4 चरणों से होकर गुजरता है। तो यहाँ पे जो आपको आप जान पा रहे हैं कि जो लास्ट जो आपका जो आपका फोर्थ जो आपका स्टेज है फ्रेंड्स, उस स्टेज में बच्चा एक लॉजिकल आपको थिंकिंग उसके पास आने लगता है, वो सोचने लगता है। इट मीन्स उसके अंदर एक आ जाती है बात, क्या, हाउ, व्हाट, ये सारी बात आ जाती है, क्यों ऐसा हुआ, वो अमूर्त चीज़ों के बारे में भी कुछ कुछ सोचने लगता है। तो इसमें आपका जो बेस्ट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स वो ऑप्शन नंबर डी होगा। इस क्वेश्चन का जो आपको बेस्ट ऑप्शन होगा वो आपका कौन सा होगा? आपका डी होगा। औपचारिक परिचालन चरण 11 वर्ष से ऊपर यह स्टार्ट होता है, 11 वर्ष से स्टार्ट होता है और वृद्धावस्था तक चलते जाता है। ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास मैं ला रहा हूँ। एक शिक्षक को अपने छात्रों की योग्यता को समझने का प्रयास करना चाहिए और निम्नलिखित में से कौन इस उद्देश्य से संबंधित है? तो एक कहने का मतलब क्या कहना चाहता है कि एक शिक्षक को छात्रों की योग्यता को समझने का प्रयास करना चाहिए। वह एक स्टूडेंट के पास, एक चिल्ड्रन के पास कौन सी एबिलिटी है, ताकि वो लर्न कर रहा है, ताकि वो सीख रहा है कि नहीं सीख रहा है, उनके अंदर क्या एबिलिटी है, ये सारी चीज़ के बारे में जब हम उससे पूछेंगे तो इसका कहने का उद्देश्य क्या होना चाहिए कि किस चीज़ से रिलेटेड है? मीडिया मनोविज्ञान से रिलेटेड है क्या? नहीं, शैक्षणिक मनोविज्ञान, शैक्षणिक समाजशास्त्र, सामाजिक। तो आपका शैक्षणिक मनोविज्ञान से, एजुकेशनल साइकोलॉजी से आपका ये सिस्टम जुड़ा हुआ है फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है। अच्छा, शैक्षणिक मनोविज्ञान के बारे में कुछ बातें लिखी गई है, उसके बारे में हम लोग डिस्कस कर ले रहे हैं। शैक्षणिक मनोविज्ञान की वह शाखा है जिसमें इस बात का अध्ययन किया जाता है कि मानव शैक्षणिक वातावरण कैसे सीखते हैं और क्रियाकलाप का अधिक प्रभावी कैसे बनाया जा सकता है। ठीक है। शिक्षा मनोविज्ञान की परिभाषा कुछ बातें लिखा स्किनर के अनुसार। स्किनर ने क्या कहा? शिक्षा मनोविज्ञान मानवीय व्यवहार का शैक्षणिक परिस्थितियों में अध्ययन, जिस तरह से मानव व्यवहार करता है वही इसका एजुकेशनल साइकोलॉजी है। क्रो एंड क्रो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्ति के जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक चलने सीखने के अनुभव का वर्णन तथा व्याख्या करता है। नेक्स्ट है जेम्स ड्रेवर के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान व्यवहारिक मनोविज्ञान का वह शाखा है जो शिक्षा में मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों तथा खोजों के प्रयोग के साथ ही शिक्षा की समस्याओं के मनोवैज्ञानिक अध्ययन से संबंधित है। ऑलराइट फ्रेंड्स, एंड द लास्ट इज एलिस क्रो के अनुसार शैक्षिक मनोविज्ञान मानव प्रक्रियाओं के शिक्षण और सीखने को प्रभावित वैज्ञानिक दृष्टि से व्युत्पन्न सिद्धांतों के अनुप्रयोग का प्रतिनिधित्व करता है। तो आपके कुछ ऐसे एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट थे जिन्होंने एजुकेशन के बारे में, एजुकेशनल साइकोलॉजी के बारे में कुछ डिफिनेशन दिया, कुछ परिभाषाएं दिया जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी होगा। इससे आप लर्न करेंगे, स्टडी करेंगे फ्रेंड्स से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लाता हूँ आपके पास। कहता है कृतिका जो एक घर पर ज़्यादा बात नहीं करती है लेकिन स्कूल में बहुत बात करती है, बताता है कि एक कृतिका नाम की लड़की है जो घर पर बात ही नहीं करती। आप ऐसा देखते हो कि बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो घर पर तो बात करते होंगे लेकिन आपको यहाँ पे बात नहीं करेंगे। तो सॉरी, घर पर बातें करते हैं और स्कूल में बात नहीं करते हैं, वो स्कूल में बातें करते हैं और घर पर बात नहीं करते। तो कृतिका नाम की एक ऐसी ही लड़की है जो आपको घर पर बातें नहीं करती लेकिन स्कूल में बातें करती है। तो इसके ऑप्शन उसे अपना पसंद ये ऑप्शन दिया है पसंद नहीं है, उसके विचारों को स्कूल में प्रयोग नहीं किया जाता है। स्कूल बच्चों को बात करने के लिए अवसर प्रदान करता है। शिक्षक की मांग है कि बच्चों को स्कूल में बहुत बात करनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर आपका सी बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा। स्कूल बच्चों को बात करने के लिए अवसर प्रदान करता है। ऑलराइट फ्रेंड्स,
क्योंकि जब बच्चे आते हैं स्कूल में तो प्रश्न पूछते हैं, एक दूसरे से बात करते हैं, चाहे वो दोस्त हों चाहे वो टीचर हों। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि एक जो स्कूल में जो है वो बच्चों को एक अवसर प्रदान करता है बच्चों को बात करने के लिए। ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास कहता है कि बच्चे सक्रिय रूप से दुनिया की अपनी समझ का निर्माण कर लेते हैं, यह किनका बयान है, किनके अनुसार है। ऑप्शन आपके पास दिया हुआ है कोल्सबर्ग, स्किनर, पियाजे, पावलो। तो इसका बेस्ट जो आंसर होगा फ्रेंड्स वो जीन पियाजे के अनुसार ये बात कहा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, निम्नलिखित चरणों में से किसमें बच्चा अपने साथियों के समूह का सक्रिय सदस्य हो जाता है। ऑप्शन आपका पूर्वावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था और वयस्कता। तो इसमें आपका बेस्ट ऑप्शन सी हो जाएगा, जिसमें कोई बच्चा जो है अपने साथियों के साथ रहने लगता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास और आज के लिए इतना ही है। तो नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे आपके साथ, और यह वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर आप कमेंट करें, और कोई भी प्रॉब्लम हो तो हमसे ज़रूर शेयर करें फ्रेंड्स। तब तक के लिए मेरे क्लास के साथ बने रहे। थैंक यू सो मच लिसनिंग एंड वाचिंग माय वीडियो। सी यू अगेन, गॉड ब्लेस यू।